हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट 26 से लेकर सेट 30 तक। जैसा कि आपको पता है कि हमने एस के झा सर की बुक जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमने 1 से 25 तक सेट का वीडियो पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 5 सेट आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट सवाल है, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बात कर ली जाए सरदार, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गुरुजी, गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कलाम के नाम से मौलाना अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। ऐसे कलाम के नाम से APJ अब्दुल कलाम भी हैं, लेकिन आज़ाद जब लग जाता है लास्ट में तो मौलाना अब्दुल कलाम हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और अगर दक्षिण कोरिया की बात कर ली जाए तो इसका राजधानी है सियोल। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की। और कंबोडिया की बात कर ली जाए तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? फोनोपेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। और वियतनाम की राजधानी हनोई। नेक्स्ट है, 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मित्रा। देवदास के निर्देशक कौन थे? नरेश मित्रा। नेक्स्ट है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस जो थे, उनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता। और अगर फादर ऑफ एटम की बात कर ली जाए तो प्लांक को फादर ऑफ एटम। और फादर ऑफ प्लांट की बात कर ली जाए तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आपको थियोफ्रेटस हो गए, थियोफ्रेटस। और फादर ऑफ एनिमल अरस्तु फादर ऑफ एनिमल। नेक्स्ट है, साकेत साई माइनेनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? साकेत साई माइनेनी का संबंध किससे है? टेनिस से। साकेत साई माइनेनी टेनिस से। नेक्स्ट है, अजीतनाथ तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। कौन से तीर्थकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे। अजीतनाथ को दूसरे तीर्थकार माने जाते हैं। और अगर बात कर ली जाए फर्स्ट की तो फर्स्ट थे ऋषभ देव। और 24वें बात कर ली जाए, 24वें तब महावीर, 24वें तीर्थकार महावीर। और 23वें की बात कर ली जाए तो पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब में जो है छापर मेला का आयोजन किया जाता है। छापर मेला का आयोजन कहाँ? पंजाब में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। ऑप्शन नंबर डी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील की मुद्रा रियाल। और अगर बात कर ली जाए घाना की तो घाना के हो जाता है सेडी। घानियानी एक होता है, घानियानी सेडी, जो कि घाना की। और दक्षिण अफ्रीका की बात कर ली जाए तो रैंड। और अगर कंबोडिया की बात कर ली जाए तो रियल जो है कहाँ की है? कंबोडिया की। और रियाल जो है ब्राज़ील की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है। चाय, काजू, कॉफ़ी, जिसको कि नकदी फसलें भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1215। तीसरा युद्ध जो है 1215 में। अगर पहला की बात कर ली जाए तो 1191 और दूसरा की बात कर ली जाए तो 1192।
तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरे युद्ध और तृतीय युद्ध 1215 में। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट है सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान जो है कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा T20 वाला तो भारत में होगा। अगर जो ICC वनडे की बात कर ली जाए तो 2023 वाला भारत में होगा, 2023 वाला भारत में। और अगर जो T20 की बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही सही है। नेक्स्ट है हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 142वां, यानी प्रेस फ्रीडम जो है उसमें कितना रैंक हुआ है? 142वां। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। P4G सम्मेलन की मेज़बानी किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जो है सेरा यानी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को जो दिया गया है। इनमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है, सही है। दूसरा इनमें इस सूचकांक में भारत को 53वां स्थान रहा, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 27 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? यानी 108 उपनिषद है जिसमें से कितना को मुख्य माना जाता है, यानी मतलब मुख्य रूप से माना जाता है तो कितना है 108 गो में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 गो, यानी टोटल उपनिषद 13 है, उनमें से 8 उपनिषद को मुख्य माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य के रूप में आवश्यक जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतरे के लिए। नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किसके काल को आयागों एवं भूलों का काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को आयागों एवं भूलों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, यानी कौन सी भाषा का प्रयोग किए? तो पाली भाषा का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बोत्सवाना की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूला। पूला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। नेक्स्ट है कौन सबसे पुराने उपनिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। नेक्स्ट है मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 में। वेद समाज की स्थापना हुई थी 1864 में। नेक्स्ट है नसाऊ किस देश की राजधानी है? नसाऊ जो है किस देश की राजधानी है? बहामास की। बहामास की राजधानी कौन है? नसाऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर 18 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 18 वर्ष में आप मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ग्रहों के उपनाम और उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी कुछ ग्रह का जो उपनाम होता है जिसे मंगल का लाल ग्रह कहा जाता है, और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14
किस ईस्वी में इंग्लैंड की रानी की भारत की महारानी घोषित किया गया था? इंग्लैंड की रानी को जो है भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? तो 1877 में। 1877 में जो है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही बना है। तो सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? विराट चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विराट चंद्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड द्वारा। उत्तराखंड द्वारा जो है कीवी मिशन योजना शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR दाखिला करने में छूट दी गई है? जिसका सही आंसर है 75 वर्ष। यानी 75 वर्ष से ऊपर जब है तो आपको ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है छूट मिलेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है शुक्र के लिए। नासा जो है शुक्र के लिए 2028 से 30 के बीच में जो है 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले देखते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सही है। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। N रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि मेघालय, गलत है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है, यानी हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार सरकार जो है हिट कोविड-19 कोविड ऐप को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट सेट 28 की ओर चलते हैं। सेट 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो महिलाओं के जो है अधिकार में सुधार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई के द्वारा जो है महिलाओं के अधिकार में सुधार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हरीके बांध से। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर जो है हरीके बांध से निकलती है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकतारी। इकतारी जो है भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली के अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे इकतारी कहा जाता है सल्तनत काल में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में है जो है आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम चोटी कौन सा है? तो भारत के उच्चतम चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। और विवादित में जो है, जो कि भारत और पाकिस्तान में K2 है। और विश्व की बात कर ली जाए तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है कहाँ? तो इसका सही आंसर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1028, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में जो है 1028 वेद मंत्र हैं। नेक्स्ट है, मनात किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान की। अजरबैजान की मुद्रा मनात है। नेक्स्ट है, कौन मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, यानी पाटलिपुत्रा जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी है और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही इतिवृत्त है। इतिवृत्त जो है जिसमें जो है अपनी जीवनी के बारे में वर्णन है और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा है। किसमें? इतिवृत्त में, उसको इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पेरियार बाग संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। पेरियार बाग संरक्षित क्षेत्र केरल में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के कथन का प्रस्तुत किया, यानी उद्देश्य को किसने प्रस्तुत किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी उद्देशिका को कौन पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है,
देश में वाटर एरोड्रम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी को नहीं चुना गया है, बाकी चिल्का झील, सरदार सरोवर और साबरमती को चुना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजग को। सजग को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शामिल किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका हो जाएगा असम सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर जो है प्रथम स्थान पर रहा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित जुक्कू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड में जुक्कू घाटी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउनफील्ड। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ब्राउनफील्ड के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए पहले पढ़ते हैं। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, सही है। नेक्स्ट है, भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 140वां था, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा था? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेट 29 की ओर चलते हैं। सेट 29 का फर्स्ट सवाल है, उत्तराखंड की राजधानी है कौन सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो अंशु जमसेम्पा। अंशु जमसेम्पा जो है एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हुआ मिन्स्क। मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम जो है सो केरल में है। मोहिनी अट्टम केरल में, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। घूमर जो है राजस्थान का है। घूमर कर्नाटक के यक्षगान जो है कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। नेक्स्ट है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 10। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, सम्राट अशोक का पुत्र का नाम था जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो सम्राट अशोक जो है किसके पुत्र थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे बिंदुसार के पिता थे, और बिंदुसार किसके पिता थे? अशोक के। नेक्स्ट है, इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है क्रोनिकलर, जो किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का? राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। क्रोनिकलर जो थे जो कि राजा के लिए वृत्तांत लिखते थे। नेक्स्ट है, भारत में TREDS प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने के लिए निर्माण किया गया पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। HAL हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को। ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार बिल कब लाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो 1909 में आया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोनाकल गोपी। थोनाकल गोपी जो है एशियाई मैराथन जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की पहली पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी विकास मंत्रालय की। यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है किसका एक पहल है? तो शहरी विकास मंत्रालय की। नेक्स्ट है,
कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह किताब के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी की जो है चिन्ह क्या है? किताब है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा मित्रा को, ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा मित्रा का जो है यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग्स कर्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। नटमेग्स कर्स के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्माता को। निर्माता को प्रोत्साहन देगा PLI जो है योजना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर राजस्थान है, ऑप्शन नंबर डी। यानी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कौन लाया है? राजस्थान। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने किस देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरो 2021 का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया में। अल्बानिया में जो है उत्तर अटलांटिक संधि जिसको नाटो कहते हैं देशों ने जो है संयुक्त सैन्य अभियान डिफेंडर यूरो 21 का शुभारंभ किया। कहाँ? अल्बानिया में। नेक्स्ट है, अल्बानिया के ही थे मदर टेरेसा जिनको कि भारत की नागरिकता दी गई और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी बने। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन कथन को। पहला कथन है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया, ये सही है। दूसरा, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ऑप्शन नंबर उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृति राय। प्राकृति राय जो है ITBP द्वारा सीधे कॉम्बैट अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। आगा खां हॉकी से। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सा है? तो इसका सही आंसर होएगा अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक के द्वारा जो है दर को निर्धारित किया जाता है। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, यानी खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व अली बंधु ने किए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम का। पूर्वी पट्टी मेघालय जो है असम का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इंडिया नाम किस नदी में से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। सिंधु नदी से जो है इंडिया नाम लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मेखलय किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा, यानी जो है शिल्पाधिकारम और मणि मेखलय जो है तमिल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देता है? तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किफ़ायती आवास को। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है किफ़ायती आवास, यानी कि पैसा देते हैं आवास के लिए, है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी था।
इनका जो है पार्टी था मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट है दाची-ग्राम नेशनल पार्क की कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। दाची-ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालूतापति वेंकट रमन यानी एन.वी. रमन। एन.वी. रमन जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत के डीप समर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV को मदद के लिए भेजा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। यानी DSRV को किसकी मदद के लिए भेजा गया, इंडोनेशिया की मदद के लिए। इनका जो जहाज़ है लापता हो गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा को। यानी गोवा को जो है रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है हिसार से चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। यानी पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है विश्व बैंक के साथ जो है $100 मिलियन की साझेदारी की है, किस लिए, चिराग परियोजना के लिए। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेट 26 से लेकर 30 तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए धन्यवाद।